फॉर चैप्टर नंबर 1. इफ यू हैव गॉट एनी डाउट यू कैन आस्क. अगर आपके पास कोई डाउट है तो आप पूछिए. फरहान, कोई डाउट है आपको? यस सर. फरहान, नो डाउट? यस सर. अच्छा, कोई बात नहीं. ओके. तो प्रीति, यू हैव गॉट एनी डाउट? प्रीति, प्रीति, आपको कोई डाउट है? जीनत, जीनत, No, sir. नो वन हैज एनी डाउट इन फर्स्ट चैप्टर? प्रीति को वॉइस नहीं जा रही क्या? Sir, प्रीति, miscellaneous आर यू हेयरिंग मी? क्या? क्या कह रहे हैं प्रीति? तो प्रीति निकल गई है. उसका नेटवर्क नहीं मिल रहा हो शायद. चलिए, कोई बात नहीं. ओके, तो आ जाएगी वापस, है ना? ये आ गई वापस. प्रीति, एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम? कुछ प्रॉब्लम है क्या आपके? नेटवर्क कनेक्शन सही नहीं है क्या? सर सही है, वो हमने ये दूसरे. चलिए, कोई बात नहीं. ओके ओके ओके. तो फर्स्ट चैप्टर में किसी को कोई डाउट नहीं है? No. चलिए, तो मैं आपसे कुछ पूछ लेता हूँ, ठीक है ना? यस. प्रीति, व्हाट इज द नेम ऑफ फर्स्ट चैप्टर? अपने फर्स्ट चैप्टर का नेम क्या है? So set. सेट. व्हाट डू यू नो अबाउट सेट? क्या होता है सेट? Sir, हाँ. well defined collection of elements. Well defined collection of objects, okay, which are different from each other. Okay, so it is called set. So in earlier video I gave all the definition about the set, this chapter. So I think you watched that video, and if you didn't watch this video you should watch it. Okay, in this page I written all the definitions and point, remember points over here. मैंने आपके लिए सारे पॉइंट्स पहले से राइट किए हुए हैं. ये सारे पॉइंट मैंने अपनी बुक में से निकाले हैं. अपना बुक देखिए आप. ये देखो, पेज नंबर 2. ये अपनी बुक है ना आपके पास? यस सर. है सबके पास? फरहान, उस बुक में पेज नंबर 2 देखिए आप. मिला? यस सर. पेज नंबर 2, उसमें देखिए आप यहाँ तक. एन, व्हाट इज मीन ऑफ एन? जहां जहां हम एन कैपिटल राइट करेंगे ना, उसका मीनिंग है द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर. नेचुरल नंबर दैट मीन्स कैपिटल एन, राइट? एंड सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स मीन्स जेड. सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर इज क्यू, राइट? तो ये मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो में दिए हैं, ठीक है? देखिए आप, ये मैंने उसी की कॉपी यहाँ पे कर रखी है. सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स इज कॉल्ड कैपिटल एन. ओके, तो नेचुरल नंबर मीन्स क्या होता है? काउंटिंग नंबर मीन्स 1 to infinite. 1 to infinite, 1 2 3 4, जहां तक आपको काउंटिंग आती है वो क्या होगा? नेचुरल नंबर. ओके स्टूडेंट, अगर आप इसी नंबर में नेगेटिव नंबर ऐड कर देते हैं, क्या कर देते हैं? 0 और नेगेटिव, तो ये क्या हो जाता है? इंटीजर हो जाता है, ठीक है ना? मैंने इसका एक टेबल भी बना के दिया था आपको. नेचुरल नंबर क्या होता है? 1 2 3 4, ऐसे पॉजिटिव डायरेक्शन में अगर आप जाते हैं तो ये होता है नेचुरल नंबर. अगर आप इसमें 0 ऐड कर देते हैं तो ये हो जाएगा होल नंबर, और अगर नेगेटिव नंबर ऐड किया इसमें तो ये हो जाएगा आपका इंटीजर. ओके स्टूडेंट, गॉट इट? अब ये मैंने जो राइट किया ना, प्लस जेड प्लस क्यू प्लस आर, इसका मतलब है पॉजिटिव इंटीजर. ये पॉजिटिव रेशनल नंबर, पॉजिटिव रियल नंबर, राइट स्टूडेंट? रियल नंबर में भी पॉजिटिव और नेगेटिव, ये नेगेटिव रियल नंबर भी हो सकता है, ठीक है? अब सेट, ए सेट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स. इसका मतलब क्या होता है? सेट मीन्स होता है
A set is a well-defined collection of objects and which are different from each other. इसके जो ऑब्जेक्ट है ना वो सब एक दूसरे से डिफरेंट होना चाहिए. जैसे सेट ऑफ ऑल वोवेल्स के सेट को अगर अपन राइट करेंगे तो कैसे राइट करेंगे? ए ई आई ओ यू. राइट स्टूडेंट? तो ये जो करली ब्रैकेट में हम राइट करते हैं ना ये सब डिफरेंट होना चाहिए. इसका रूल याद रखेंगे आप. ठीक है? क्या होना चाहिए? डिफरेंट. ऑल एलिमेंट्स मस्ट बी डिफरेंट. इस ब्रैकेट में जो हम राइट करते हैं उसको बोलते हैं एलिमेंट. क्या बोलते हैं? एलिमेंट. जैसे ए ई आई ओ यू ये सब है एलिमेंट. तो ये ए एलिमेंट ऑफ ए, इसको ऐसे रीड करते हैं. ठीक है? स्मॉल ए इज एलिमेंट ऑफ कैपिटल ए. ये कैपिटल ए हो गया सेट. क्या हो गया? सेट. अब इसमें जो आप लोगों ने राइट किया ना ए ई आई ओ यू इसको क्या बोलेंगे अपन? एलिमेंट. राइट स्टूडेंट? तो इसको रीड कैसे करते हैं? ए एलिमेंट ऑफ ए. या फिर इसको ऐसे भी रीड करते हैं ए बिलोंग्स टू ए. इसको बिलोंग्स टू भी रीड करते हैं. ओके स्टूडेंट? तो ये हो गया ए ई आई ओ यू. अब इसमें एक और खास मेन बात याद रखेंगे आप. इसके अंदर जो एलिमेंट है ना ये एलिमेंट कोई भी डबल नहीं होना चाहिए. इसमें सारे एलिमेंट जो है वो डिफरेंट होते हैं. ये बात याद रखना. जैसे कभी कोई अगर आपके पास नंबर आ गया तो उसमें आपके पास कोई नंबर अगर यहाँ डिजिट डबल टाइम आ रही है तो हम उसको राइट नहीं करेंगे. ओके स्टूडेंट? तो सेट अच्छे से समझ में आ गया सबको? राइट? फरहान? यस सर. फरहान यस नो बोला कर बेटा. हाँ सर वो आवाज ज्यादा आती है तो अब मैंने हम माइक आते हैं- ऑफ कर रखा था. ओके 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 कोई बात नहीं ना, नो प्रॉब्लम. अच्छा अब देखिए अब जो सेट है ना उसको राइट करने की ट्रिक है. ये रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म एंड सेट बिल्डर फॉर्म ये 2 टेक्निक से अपन उस सेट को राइट कर सकते हैं. तो पेपर में आपके पास ये 1 मार्क्स में ऐसे क्वेश्चन आते हैं. ठीक है ना? आपके पास पेपर में 1 मार्क में ऐसे क्वेश्चन आएंगे. कौन से? इसको रोस्टर और टेबुलर फॉर्म में राइट करना और सेट बिल्डर फॉर्म में राइट करना. अब रोस्टर फॉर्म होता क्या है तो उसके लिए मैंने आपके पास यहाँ टेबल बनाया. इन रोस्टर फॉर्म ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सेट आर लिस्टेड. द एलिमेंट्स आर बीइंग स्प्रेड बाय कॉमास एंड आर इनक्लोज्ड विद ब्रैकेट्स. करली ब्रैकेट. करली ब्रैकेट में कॉमा लगा के राइट करते हैं. ठीक है? तो उसको बोलते हैं कैसे? ये 2 4 6 ये जो राइट किया ना क्या राइट किया? यहाँ पे एग्जांपल देखिए. द सेट ऑफ ऑल इवन पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन 7. लेस देन 7 मीन 7 से कम. क्या लेना आपको? इवन पॉजिटिव इंटीजर. तो इवन नंबर क्या होगा? 2 4 6 7 से कम लेना है, लेस देन 7. राइट? तो इसको बोलते हैं रोस्टर फॉर्म. ओके स्टूडेंट? अब सेट बिल्डर फॉर्म पर आइए आप. कोई भी लाइन होती है ना उसको इस तरह से लैंग्वेज बना के जब राइट करते हैं तो इसको बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म. 2 बातें याद रखना आपको. ठीक है ना? तो देखिए जैसे मेरे पास ये मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था ना ए ई आई ओ यू. तो ये देखिए वी इक्वल ए ई आई ओ यू. इन सेट बिल्डर फॉर्म ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट पोसेस्ड इन अ सिंगल कॉमा प्रॉपर्टी which is not possessed by any element outside the set. For example, in the set v equal to a e i o u. तो ये कौन सा फॉर्म हो गया आपके पास? ये आपके पास इसको सेट बिल्डर फॉर्म में राइट करना है. तो ये कौन सा फॉर्म हो गया? फरहान बताइए. ए v इज इक्वल टू ए ई आई ओ यू ये कौन सा फॉर्म है? ये रोस्टर फॉर्म बेटा. रोस्टर. प्रीति आर यू हियरिंग? प्रीति को Yes, समझ आ रहा है? यस सर. तो ये क्या हो गया? ये कौन सा फॉर्म हो गया? रोस्टर. ठीक है? रोस्टर फॉर्म का दूसरा नाम बता दो मुझे क्या है? रोस्टर. रोस्टर फॉर्म को सेट टेबुलर फॉर्म भी बोलते हैं. क्या? टेबुलर. ठीक है? अब इसको हम कौन से फॉर्म में राइट कर रहे हैं? ये टेबुलर. सेट बिल्डर फॉर्म है. ठीक है? रोस्टर फॉर्म के 2 नाम है, रोस्टर और टेबुलर. ओके? ये दोनों एक ही है. अब हम इसको कौन से फॉर्म में राइट कर रहे हैं? सेट बिल्डर फॉर्म में. राइट? तो ये सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होता है? ऐसे लाइन आती है, लैंग्वेज बना के राइट करना पड़ता है. ओके स्टूडेंट?
चलिए, तो ये पैटर्न समझ में आ गया अच्छे से। पहले हमने क्या स्टडी किया, हमने पहले सीखा सेट। सेकंड नंबर पर क्या देखा आपने, सेट को कितनी टेक्निक से राइट कर सकते हैं। तो वी कैन राइट द सेट इन 2 टेक्निक्स। फर्स्ट इज रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म, टेबुलर फॉर्म, एंड सेकंड इज सेट बिल्डर फॉर्म। ओके स्टूडेंट, अब मैंने पॉइंट निकाल रखे हैं आपके टाइप्स ऑफ सेट्स, राइट। तो ये सेट कितने टाइप के होते हैं, तो वो मैंने अपने हिसाब से टाइप्स निकाल रखे हैं। आपकी बुक में भी ये सारे टाइप्स है, लेकिन आपको रीड करना पड़ेंगे। तो ये जो वीडियो बना रखा था उसमें मैंने ये सब राइट किए हुए हैं, और आज की रिकॉर्डिंग जो है इसको भी अपन राइट कर ले, उसमें कर लेंगे ना। जस्ट मिनट में चेक कर लेता हूँ रिकॉर्डिंग हो रहा नहीं है ना। जस्ट मिनट। ओके, हो रहा है, यस। तो अब देखिए, सेट में हमारे पास आ रहा है इम्पटी सेट। फर्स्ट सेट कौन सा है, इम्पटी सेट। इम्पटी सेट इज कॉल्ड ऑल्सो नल सेट। इम्पटी, नल और वॉइड सेट। अब देखो नाम से पता चल रहा है, इम्पटी मीन्स क्या होता है, खाली। खाली। क्या होता है, खाली, ठीक है, खाली। हाँ, खाली, ब्लैंक। तो देखिए कर दिया, ठीक है। जिनाद, आर यू गेटिंग इट। ये ब्लैंक मीन्स क्या होता है, ब्लैंक मीन्स होता है जिसमें जीरो भी नहीं हो। जैसे जीरो, राइट, और जीरो को हमने कट कर दिया, तो ये क्या हो गया, 5, दैट इज कॉल्ड 5। आप ऐसे भी सोच सकते हो कि जहां पर जीरो भी नहीं है, जैसे ये इक्वल है, अगर मैं इस इक्वल को कट करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, नॉट इक्वल, राइट। ऐसे ही ये मेरे पास जीरो है, अब जीरो को कट कर दिया तो इसका मतलब जीरो भी उसमें नहीं है, तो दैट इज कॉल्ड इम्पटी सेट। इम्पटी सेट किसको बोलते हैं, जिसमें जीरो भी नहीं होता है, राइट स्टूडेंट। अच्छा, वीडियो जिसने देखा वो बताओ, मैंने इसमें एग्जांपल क्या दिया था, इम्पटी सेट का एग्जांपल बताइए कौन। सर गधे के सबने देखा सींग, वीडियो गधे के फर्स्ट वाला, सींग। वेरी गुड, फरहान ने देखा है बस, बाकी प्रीति आपने वीडियो पूरा नहीं देखा इसका मतलब। चलिए, ओके, कोई बात नहीं, ठीक है ना। अब देखिए, जैसे ये एग्जांपल है, इसको है, चलो कोई बात नहीं है ना। अब एक बार और देख लेना। अब ये देखिए, लेट a इज इक्वल टू x such that 1 less than 2, x is less than to 2, where x is a natural number। वो कह रहा है कि आपको ऐसा नंबर राइट करना है, इसको चेक करना है ना। ये एग्जांपल हमारे पास है, इसको चेक करेंगे हम कैसे। सेट इस तरीके से राइट करना है कि x जो है ना वो लेस ग्रेटर देन टू 1 बट लेस देन टू 2। तो आप जो इस ब्रैकेट में राइट करोगे वो नेचुरल नंबर होना चाहिए। सो व्हाट इज मीन ऑफ द नेचुरल नंबर, वी स्टडीड इन अर्लियर वीडियो। नेचुरल नंबर दैट मीन्स द काउंटिंग नंबर। ओके स्टूडेंट, तो काउंटिंग नंबर यहाँ वो पूछ रहा है कि 1 से ज्यादा और 2 से कम होना चाहिए। तो बताइए आपके माइंड में कोई ऐसा नंबर है नहीं। जो 1 से ज्यादा हो और 2 से कम हो। एक ऐसा कोई नंबर है जो काउंटिंग नंबर नहीं है ना, तो मैं इसमें ब्रैकेट में कुछ राइट नहीं कर सकता, मेरे पास नहीं है। तो इसका मतलब है नहीं कि मैं जीरो राइट करूंगा, जीरो भी नंबर नहीं है, काउंटिंग नंबर नहीं है, ठीक है। तो दैट इज अ नल सेट और वॉइड सेट। ओके स्टूडेंट, अब देखिए ये सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट, ए सेट कंसिस्टिंग ऑफ ए सिंगल एलिमेंट इज कॉल्ड है सिंगलटन। जैसे कोई ए है, अब इसमें कोई अगर एक सिंगल एलिमेंट है, जैसे मैंने राइट कर दिया 2, राइट, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, इसमें केवल एक ही एलिमेंट आ रहा है ना 2, तो ये सिंगलटन सेट हो गया, राइट। अब फिनिट सेट, फिनिट एंड इनफिनिट सेट। अब फिनिट और इनफिनिट को नेम से पता चल जाएगा। फिनिट का मतलब क्या होता है, जो काउंट हो सकता है। इनफिनिट मीन्स होता है जिसको हम काउंट नहीं कर सकते। ओके स्टूडेंट, तो फिनिट में क्या होगा, जिसको हम काउंट कर सकते हैं, ठीक है। और इनफिनिट में क्या होगा, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं। तो देखिए a इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल वोवेल्स। तो अब बताइए आप वोवेल को काउंट कर सकते हो क्या, तो ये क्या हो जाएगा, फिनिट सेट। अब ऐसा कोई एग्जांपल जिसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं, तो क्या करेंगे अपन, जैसे b इज इक्वल टू, मैं एग्जांपल बता देता हूं आपको, ड्रॉप ऑफ रेन वाटर। अभी अगर बरसात होती है और मैं आपसे कह दूं कि बेटे इसकी बरसात की बूंदों को काउंट कर लो,
तो कौन कर सकता है? जयनीत कर सकता है क्या? क्यों भाई जयनीत? जयनीत ओके ओके। अच्छा, इक्वल सेट मीन्स क्या होता है? इक्वल मीन्स, इक्वल का मतलब क्या होता है? इक्वल मीन्स इक्वल, है ना? तो देखिए जैसे ए है, लेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 4, अब बी इक्वल 3 1 4 2, इसमें एलिमेंट इक्वल होना चाहिए, है ना? दोनों के एलिमेंट भी सेम होना चाहिए और इक्वल भी होना चाहिए। तो यहाँ पे 1 है, ये रहा 1, ये 2 है, यहाँ पर आएगा 2, ये 3 और ये 3, ये 4 और ये भी क्या हो गया 4। तो सारे एलिमेंट, ए के जो एलिमेंट है वो सब कहाँ पर है? बी में। दैट मीन्स वी कैन से ए इज इक्वल टू बी। राइट स्टूडेंट? चलिए अब अपन आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। An equivalent set is simply a set with an equal number of elements, as the set do not have to have the same exact element, just the same number of element। इसमें क्या होता है? इक्विवेलेंट सेट में क्या होता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होते हैं, जैसे 1 2 3 इसमें है, ठीक है ना? तो b इज इक्वल टू कुछ भी हो सकता है, 4 5 6 ऐसा कर लिया। इसके एलिमेंट सेम हो जरूरी नहीं है, लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होना चाहिए। जैसे इसमें 3 एलिमेंट है तो इसमें भी कितने होंगे? 3 एलिमेंट्स होंगे। ओके, चलिए अब ये जो यूनिवर्सल सेट है, यहां से आपने देखा होगा, सब समझ लिया होगा, लेकिन एक प्रॉब्लम है इसमें। देखिए आप, आपको वेन डायग्राम बनाना है ना, तो इस तरीके से या तो आप रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाएंगे या फिर स्क्वायर बॉक्स बनाएंगे। राइट स्टूडेंट? इस बॉक्स के किसी भी कोने पर आप यू राइट कर सकते हो। तो मैं नॉर्मली यहां राइट करता हूं यू। राइट? तो ये जो यू है ना, ये यूनिवर्सल सेट को डिनोट करता है। अब यूनिवर्सल सेट होता क्या है? ए यूनिवर्सल सेट इज अ सेट which contain all the elements are the object of other sets by the symbol u। राइट? अब देखिए मैं आपको यहाँ एग्जांपल राइट करके बताता हूँ। ये u है, 1 2 3 4 5 और a इज इक्वल टू मैंने राइट कर दिया 2 and 4। राइट स्टूडेंट? तो अब ये जो यूनिवर्सल सेट है ना, वो क्या है? इस a के लिए ये u यूनिवर्सल सेट हो गया। A universal set is a set which contains all the elements or all objects of other set। अदर मतलब इसके सारे एलिमेंट या ऑब्जेक्ट जो है वो इसमें होंगे। किसमें होंगे? यू में होंगे। राइट? इंक्लूड करने के बाद इट इज यूजुअली डिनोटेड बाय द सिंबल यू। राइट? अब इसको वेन डायग्राम में कैसे डिनोट करते हैं? देखिए, ये मेन जो रहता है ना यूनिवर्सल सेट, उसका बॉक्स बनता है। ठीक है? ये बॉक्स का शेप कैसा होता है? या तो आप स्क्वायर शेप में बनाएंगे या फिर रेक्टेंगुलर शेप में बनाएंगे। ओके, अब ये जो दूसरे जो एलिमेंट सेट रहेंगे ना, उसको अपन सर्कल बनाएंगे। जैसे ये यहाँ पे ए राइट कर लिया, ए का सर्कल बना दिया आपने। तो अब ए में जो जो एलिमेंट है वो आप इसके अंदर राइट करिए, ये 2 4। गॉट इट? समझ आ गया अच्छे से? अब ये जो यू है ना, इस यू में आपके पास क्या एलिमेंट है? 1 2 3 4 and 5। तो इनमें से कितने एलिमेंट आपने ए में राइट कर लिए? एक तो 2 और एक 4। तो बचा कौन? 3 1 3 5। ये 1 3 और ये 5। तो ये एलिमेंट आपके इस सर्कल के बाहर राइट करना। मैंने इधर राइट किया, आप इधर भी कर सकते हो। इस सर्कल में, बॉक्स में सर्कल को छोड़ के जहां आपकी मर्जी आए आप राइट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट? इसको बोलते हैं वेन डायग्राम। राइट? अब सबसेट क्या होता है? ये जो सबसेट है, जो अभी अपनों ने ऊपर स्टडी किया, जैसे a इज इक्वल टू मैंने राइट कर दिया 1 2। ओके, और b इज इक्वल टू देखिए आप 1 2 3 4। अब देखो मैंने a जो राइट किया, उस a के सारे एलिमेंट b में है क्या? ठीक है ना? तो ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट a are present in set b, then we can say set a is subset of set b। इस ए में जो एलिमेंट है ना, वो सारे एलिमेंट कहाँ होना चाहिए? बी में। तो ये ए का 1 ये रहा, 2 ये रहा, और ये 3 and 4। अगर इसमें यहाँ 5 होता तो ये सबसेट नहीं होता। ओके स्टूडेंट? क्या नहीं होता? सबसेट नहीं होता। ठीक है? क्यों नहीं होता? क्योंकि इसका जो 5 एलिमेंट है ना, वो इसमें नहीं है। ठीक है? बी में ज्यादा एलिमेंट होते हैं और ए में कम होते हैं, याद रखना। ठीक है?
तो ये जो बी रहता है ना इधर वाला, इसको ऐसे भी समझ सकते हो आप, ये ए सबसेट बी, तो इसका मुंह जिधर खुला है बी की तरफ खुला है तो बी बड़ा हो गया, तो ये पापा है और ये इनका बेटा है, ठीक है, ऐसे समझेंगे आप, ठीक है ना। तो सबसेट में क्या होता है, इस साइड में जो रहता है ना उसमें एलिमेंट कम होते हैं और इसमें एलिमेंट ज्यादा होते हैं, तो इसके सारे एलिमेंट किस में होना चाहिए, बी में। तो कैसे लैंग्वेज बनाओगे आप, ऑल द एलिमेंट ऑफ सेट ए प्रेजेंट इन सेट बी, दैट्स व्हाई वी कैन से ए सबसेट बी। ओके स्टूडेंट, चलिए अब हम आते हैं प्रॉपर सबसेट एंड सुपर सबसेट। सुपर सेट, तो प्रॉपर सबसेट क्या होता है, लेट ए एंड बी टू सेट्स इफ ए सबसेट बी, राइट। ए सबसेट बी का मतलब क्या हुआ, जैसा भी अपनों ने ऊपर स्टडी किया, ठीक है। अब यहाँ देख लो आप 1 2 3 और यहाँ है 1 2 3 4, तो ए सबसेट बी एंड ए नॉट इक्वल बी। अब यहाँ ए नॉट इक्वल बी क्यों राइट किया, ए नॉट इक्वल बी इसलिए राइट किया कि ए और बी के एलिमेंट इक्वल नहीं है। देखो यहाँ पे 1 2 3 एलिमेंट है और इसमें कितने एलिमेंट है, 4 एलिमेंट है, सो वी कैन राइट ए नॉट इक्वल टू बी, राइट स्टूडेंट। सो ए सबसेट बी, A subset B means all the element of set A are present in set B. That's why we can say A subset B, but A not equal to B. Getting this line? देखिए अब तो क्या हो गया है, let A and B two sets if A subset B and A not equal to B, then A is called a proper subset of B, right? A is called, इसी सिचुएशन में, इस टाइप के एग्जांपल में A is called a proper subset of सेट बी। ओके स्टूडेंट, नाउ अब ये सबसेट कौन सा हो गया, ए, तो इस साइड में जो राइट किया ना वो हो गया सुपर सेट। क्या हो गया, तो ए सबसेट बी में बी को हम क्या बोलेंगे, सुपर सेट। ओके स्टूडेंट, चलिए अब पावर सेट पर आइए। ये पावर सेट वाला जो डेफिनेशन है ना, मैंने आपका टेस्ट लिया था उसमें बहुत सारे स्टूडेंट ने मिस्टेक राइट किया है, ठीक है। डेफिनेशन जो मैंने पूछी थी ना टेस्ट में, उसमें आपने रॉन्ग डेफिनेशन राइट किया है, ठीक है, और सम भी रॉन्ग किए थे आपने। अभी मैं आपको उसका टेस्ट चेक करके नंबर पहुंचा दूंगा। देखिए पावर सेट, द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ सेट ए इज कॉल्ड द पावर सेट ऑफ ए। इट इज डिनोटेड बाय पी ऑफ ए। इन पी ऑफ ए एवरी एलिमेंट इज सेट ए सेट, थस इन द अबव ए इज इक्वल टू 1 2। अब देखो मैं यहाँ सोल्व कर देता हूँ इसको, ये 1 2 है ना, तो इसके सारे सबसेट राइट करेंगे। तो सबसेट कैसे राइट करेंगे आप देखिए, तो सबसेट ऑफ ए हो जाएगा आपके पास, ये करली ब्रैकेट हो जाएगा, जस्ट मिनट, ये 1 and 2, तो इसमें क्या करते हैं, पहले 1 1 एलिमेंट लेते हैं, ये 1 हो गया, अब ये 2 हो गया, अब ये 2 एलिमेंट लेंगे 1 and 2, अब लेंगे हम 5, राइट स्टूडेंट। तो ये हो गए सारे सबसेट हो गए, क्या हो गए, सबसेट ऑफ ए, ये सबसेट ऑफ ए हो गए। अब अगर आपको पावर सेट लाना है तो कुछ नहीं करना है, जितने भी आपके पास ये इसके सबसेट बने, जिस सेट के जो भी सबसेट होते हैं उन सारे सबसेट को इंक्लूडेड 5 ऑल्सो, इन सब को एक करली ब्रैकेट में क्लोज कर लेते हैं। ये करली ब्रैकेट में हमने क्या कर दिया, क्लोज, तो ये क्या हो गया आपका पावर सेट हो गया। ओके स्टूडेंट, इसको पावर सेट बोलते हैं। वेन डायग्राम तो मैंने अभी आपको बता ही दिया ऊपर। अच्छा, यूनियन ऑफ सेट, तो यूनियन ऑफ सेट में आपने यूनियन फाइंड करने के लिए सम किए थे। फर्स्ट यहाँ सेकंड एक्सरसाइज में शायद है वो, मैं फर्स्ट सम बता देता हूँ। जैसे एग्जाम्पल हम राइट कर, राइट, चलिए b इज इक्वल टू हम राइट करते हैं 2 3 and 5। चलिए अब A यूनियन B कैसे फाइंड करेंगे अपन। यूनियन का मतलब होता है, अपनी लैंग्वेज में समझना है ना, जितने भी सेट है ना उसके सारे एलिमेंट आपके जो है इस करली ब्रैकेट में आना चाहिए। गेटिंग, इस A वाले जितने भी एलिमेंट है वो और B के जितने भी एलिमेंट है वो, सारे एलिमेंट कहाँ होना चाहिए, A यूनियन B में। तो देखिए कैसे राइट करते हैं, मैं राइट करूंगा, इसमें से 2 3 इसमें है ना, तो यहाँ पे क्या राइट करेंगे अपन 5, तो 1 2 3 5 हमारा आंसर हो गया, राइट। अभी मैंने आपको क्या बताया था, जब भी हम कोई सेट राइट करते हैं तो उस सेट में करली ब्रैकेट में कोई भी एलिमेंट को डबल टाइम राइट नहीं करते हैं। तो देखिए A के सारे एलिमेंट 1 भी आ गया, 2 भी आ गया और 3 भी आ गया,
अब बी के एलिमेंट में देखिए आपके पास 2 आ गया, 3 आ गया और क्या आ गया, 5 आ गया। तो इस ए के भी एलिमेंट आ गए और बी के भी एलिमेंट आ गए, दोनों के एलिमेंट आ गए, तो ये क्या हो गया, यूनियन हो गया। समझ में आ गया? यूनियन मीन्स द यूनियन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी इज द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स विच आर ईदर एन ए और बी, या तो ए में होना चाहिए या फिर बी में। इस ए यूनियन बी में वो जो एलिमेंट है वो सारे एलिमेंट ए से होना चाहिए कि वो या तो ए में हो या फिर बी में हो, इन दोनों के अलावा कहीं तीसरी जगह का कोई एलिमेंट इसमें नहीं होना चाहिए। ओके स्टूडेंट, तो ये हो गया आपका यूनियन। अब इसका जस्ट अपोजिट आता है इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन में एग्जांपल देखिए आप, मैंने राइट कर दिया 1 2 3 वही एग्जांपल, b इज इक्वल टू वही ले लेते हैं अपन 2 3 4। चलिए बताइए, अब 2 3 4 राइट कर लिया। अब इंटरसेक्शन क्या होता है? इंटरसेक्शन का मतलब होता है यूनियन का अपोजिट, राइट। तो इंटरसेक्शन में क्या होता है, जो दोनों में कॉमन आ रहा है उसको लेना आपको। तो कॉमन क्या है, देखिए 2 3 कॉमन आ रहा है, तो ये 2,3 ये हमारा आंसर हो गया, राइट स्टूडेंट। चलिए अब हम आते हैं डिसजॉइंट सेट पर। तो ये नेम से पता चल रहा है डिसजॉइंट। आपने जॉइंट फैमिली का नाम सुना है? जॉइंट फैमिली और डिसजॉइंट फैमिली। तो ये जॉइंट फैमिली का अपोजिट हो गया डिसजॉइंट फैमिली। कैसे? two sets A and B are said to be disjoint if A intersection B is equal to 5. Suppose A is equal to मैंने राइट किया 1 2 और B is equal to मैंने यहाँ राइट किया 4 5। अब मैं अगर आपसे कहूं कि इन दोनों का इंटरसेक्शन फाइंड करिए, क्या करेंगे आप? आंसर क्या बनेगा? दोनों में कुछ मिला। इंटरसेक्शन मीन्स क्या होता है? जो दोनों में मिले। तो 1 2 और 4 5 में कुछ मिल रहा है क्या? नहीं मिला। नहीं मिला तो हम क्या राइट करेंगे? 5। तो ये क्या होगा? डिसजॉइंट सेट। तो ऐसी कंडीशन आएगी कि अगर इफ ए एंड बी आर द डिसजॉइंट सेट्स देन फाइंड प्रूव इट, ऐसे कुछ प्रॉब्लम आएगी। अभी आपने केवल बुक के सम देखे हैं, ठीक है ना, तो मैं इस टाइप के सम आपको बताऊंगा सब, ठीक है। चलिए अब डिफरेंस ऑफ सेट, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग डिफरेंस है, वैसे बहुत अच्छा लगेगा आपको। ए इज इक्वल टू अगर मैं राइट कर दूं 1 2 3 और b इज इक्वल टू मैंने राइट कर दिया 2 3 4 5, ऐसा मैंने राइट कर लिया। अगर मैं आपसे पूछूं कि a माइनस बी बताइए, तो चलिए कौन बताएगा? किसने देखा था इससे पहले वाला वीडियो? जयनीत, a माइनस बी बताइए जयनीत। 1 4 5 जयनीत का आंसर है 4 5 1 आंसर आएगा। वेरी गुड। देखो बेटा, a माइनस बी का मतलब होता है a वाला जो ब्रैकेट है ना, इस ब्रैकेट में से पीछे वाला जो b वाला ब्रैकेट है ना, वो उसमें क्या मिल रहा है उसको सर्कल बनाओ। जैसे इसमें 2 मिला तो 2 पर सर्कल बनाओ, 3 मिला तो 3 पर सर्कल बना दो। गेटिंग पॉइंट? समझ आ रहा अच्छे से? तो अब आपके पास a में बचा क्या है? 1। तो आपका आंसर क्या आएगा? 1। b से अपने को कोई लेना देना नहीं। इस तरीके से डिफरेंस फाइंड करते हैं, राइट स्टूडेंट। चलिए अब अपन आते हैं कॉम्प्लीमेंट। अच्छा, ज्यादा स्पीड तेज तो नहीं है फरहान? फरहान नहीं सर, चलो ठीक नहीं है। नहीं। The complement of a subset of a universal set U is the set of all element of U which are not in the element of A. complement is equal to U minus A. तो complement कैसे फाइंड करते हैं? देखिए, जैसे ये U है, इस U में हमने राइट किया 1 2 3 4 5, ओके 6 7 8 और 9, ये आपकी बुक का एक प्रॉब्लम सम है। और A इज इक्वल टू आपके पास है 2 4 6 8, राइट। चलिए अगर आपसे पूछा है ए कॉम्प्लीमेंट बताइए, तो कॉम्प्लीमेंट कैसे बनाएंगे? ऐसे ए कॉम्प्लीमेंट। तो मैंने आपको सिखाया होगा, जब भी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना हो तो यू में से उसको माइनस कर देते हैं। तो अभी इससे ऊपर वाले प्रॉब्लम में हमने माइनस करके देखा था, कैसे करेंगे माइनस। तो यहाँ समझते हैं अपन, ये 2 है ना, तो ये 2 4 6 और ये 8, इनके नीचे डैश लगा लो। लगा लिए? तो बचा कौन आपके पास? देखिए 1 3 5 7 9, तो ये आपका हो गया ए कॉम्प्लीमेंट, ये आंसर हो गया, राइट। अगर मैं इसको वेन डायग्राम में बनाऊं तो कैसे बनाऊंगा? देखिए वेन डायग्राम के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा?
ये बॉक्स बनाया, रेक्टेंगुलर बॉक्स हो गया, ये आपके दादाजी हो गए, यू दादाजी है ना, और ए आपके पापा जी, तो ये पापा हो गए और ये दादा हो गए। अगर अंकल हो तो अंकल को यहाँ पे गले मिला दो, जैसे कभी ए के साथ बी आता ना, तो इस डायग्राम को ऐसे बनाते हैं। ये तो हो गया आपके दादा, ये पापा, और पापा के गले कौन मिलेंगे, अंकल, ए ए बी, और अगर सी भी हो तो ये बुआ को भी यहाँ डाल दो, ये सी बुआ। समझ में आ गया ना। चलिए अब यहाँ देखते हैं, ए इक्वल क्या है, 2 4 6 8, तो ये हो गया 2 4 6 8। अब बचा कौन, 1 3 5 7, राइट। तो ये जो बाहर वाला जो पोर्शन है ना, आपको वेन डायग्राम में मैंने पेंसिल से शेडेड बनवाया होगा, ध्यान हो तो, ठीक है। तो ये बाहर वाला पोर्शन हो गया ए कॉम्प्लीमेंट, और अंदर वाले को बोलते हैं ए। तो ये जो सर्कल है ना, वो सर्कल का नेम ए कब होता है, जब अंदर वाले एलिमेंट को काउंट करेंगे तो बोलेंगे ए, और बाहर वाले को काउंट करेंगे तो बोलेंगे ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो जब ए कॉम्प्लीमेंट को वेन डायग्राम में दिखाते हैं ना, तो इस तरीके से दिखाते हैं। ये आपका हो गया यू, ये हो गया यू, ठीक है, और ये हो गया आपका ए, राइट स्टूडेंट। तो अब अपन इस ए को क्या करेंगे, कट करेंगे। आप ऐसा करना, घर पे एक रफ पेज लेना, क्लास के बाद रफ पेज लेके उसको ऐसे रेक्टेंगुलर शेप में कट करना, फिर उसके बीच में से आप सर्कल बनाना, और सर्कल को बना के ए राइट करके उस सर्कल को बाहर कट करना, और उसके बाद उस पेज को देखना आपको कैसा दिखेगा। तो पेज जो है ना आपका ऐसा दिखेगा जैसे मैं शेड बना रहा हूँ, ये जहां जहां मैं आपको शेडेड बना रहा हूँ ना, ऐसा फटा हुआ पेज आपको दिखेगा। अंदर से ये वाला जो है ना, ये सर्कल आपका बाहर निकल जाएगा और इस शेप में दिखेगा, राइट। तो अपन कॉपी के पेज के अंदर से ऐसा सर्कल फाड़ के बाहर नहीं निकाल सकते, इसलिए शेड करते हैं। शेडेड क्यों बनाते हैं, इसलिए बनाते हैं। समझ में आ गया सबको। तो ये तो हो गए आपके सारे डेफिनेशंस, और जितने भी अपने पॉइंट्स थे वो मैंने आपको क्लियर कर दिया। अब आपने कोई डाउट हो तो मुझे बताएं आप। एनी डाउट, डाउट है किसी को कोई? प्रीति, नो नो सर। डाउट, कोई डाउट नहीं है तो मैं क्वेश्चन पूछूं, देखें इसको कैसे करेंगे अपन। चलिए मैं आपको एक, डाउट किसी को नहीं है इसलिए मैं पूछ रहा हूँ आपसे ना। मैं यहाँ पे राइट करता हूँ, एक प्रॉब्लम राइट करता हूँ, आप कॉपी में देखिए और आप कितनी देर में करके बता सकते हो। इफ ए एंड बी आर टू disjoint sets, then prove that number of A union B is equal to number of A plus number of B. Yes. Who can solve this problem? अगर आपको नहीं आता है तो आप टाइम पास मत करना, मुझे बताना, मैं कर देता हूँ। मोस्ट IMP समय है, ठीक है। किसी को आता है? जयनीत, जयनीत को आता है? जिनात, फरहान, प्रीति? नो सर। किसको आता है? सर आप भी सॉल्व कर दो। प्रीति को आता है? मैं सॉल्व कर दूं? चलिए ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। क्या नाम? जीनत, शाबाश। जीनत इंटेलिजेंट लड़की, इसको पता है टाइम की वैल्यू। देखिए चलिए, वी नो दैट। चलिए अगर आप लोगों ने मेरे वीडियो देखे हैं तो आपको एक ऐसा फार्मूला याद होगा जिसमें तीनों आ रहे होंगे लेटर। देखा वीडियो आपने? चलिए कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ। वीडियो पूरा देख नहीं रहे हो आप लोग, इसलिए आपको समझ नहीं आता है। यस देखो ये फार्मूला है प्रीति, नंबर ऑफ ए है ना, नंबर ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी। फरहान ठीक है? चलिए अब देखिए, यस सर। यहाँ पर हम एक काम करते हैं कि यहाँ लैंग्वेज बनाते हैं। ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट। कौन से सेट है? डिसजॉइंट सेट। और डिसजॉइंट सेट का डेफिनेशन क्या पढ़ा था आपने थोड़ी देर पहले? इफ ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट दैट मींस ए इंटरसेक्शन बी विल बी 5। क्या होगा? 5 होगा ना जीनत? ठीक है। अब देखिए ये हो गया नंबर ऑफ ए यूनियन बी, राइट। अब देखिए ए इंटरसेक्शन बी इक्वल क्या है?
5, तो हम यहाँ पे क्या राइट करेंगे, नंबर ऑफ 5, राइट, इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी। और जो नंबर ऑफ 5 होता है ना, इसकी वैल्यू होती है 0। क्या होती है, 0 होती है। तो ये हो गया आपके पास नंबर ऑफ ए यूनियन बी प्लस 0 इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी। अब 0 को अगर मैं किसी में ऐड करूंगा तो वही रहेगा, तो ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी, हैंस प्रूव। कितना सिंपल है। कितनी लाइन लगी सॉल्व करने में आपको, 2 लाइन, ठीक है ना। इस टाइप के सम, इंटरेस्टिंग सम आपके पास आएंगे। चलिए अब आप मुझे कोई और डाउट बताइए, आपके पास कोई डाउट हो जो आपको फर्स्ट चैप्टर में कुछ समझ में नहीं आ रहा हो अच्छे से। सर मिसलेनियस एक्सरसाइज। क्या प्रीति को नहीं आ रहा, क्या जीनत को नहीं आ रहा है? मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन। मिसलेनियस एक्सरसाइज में क्या करना है? सर मिसलेनियस में सर 2 क्वेश्चन है। कितने 2 क्वेश्चन है? तो एक काम करना आप अभी उसके जो मैंने पहले बोला था ना वीडियो में कि आप निकाल के रख लेना सारा सम। मैं इतनी देर से पूछ रहा था, सब बोल रहे कि नहीं, नो डाउट सर। तो आप एक काम करना, वो मुझे मैसेज कर देना उस सम, तो मैं उन्हीं का वीडियो बना के आपको दे दूंगा, ठीक है। या फिर नेक्स्ट क्लास में उन्हीं सम को अपन सॉल्व करेंगे जो आपके डाउट होंगे, ठीक है ना। चलिए अब ये इस फार्मूले से रिलेटेड सम आपको आते हैं सब? प्रीति को आते हैं? प्रीति ये वाले फार्मूले से सम सोल्व कर सकते हो आप? अच्छा ये फार्मूला कौन सी एक्सरसाइज में लग रहा है, कौन बताएगा मुझे? ये फार्मूला कौन सी एक्सरसाइज में लगता है? हाँ एक्सरसाइज 1.6 में लगेगा बेटा है, ठीक है ना। और 1.6 के बाद के जो एग्जाम्पल है ना उसमें सी भी आएगा, ठीक है। ए बी और ए बी के बाद क्या आएगा, सी, ठीक है। चलिए अब मुझे बताइए और किसी को कोई डाउट हो तो। नो डाउट, कंप्लीट। प्रीति यस सर। अब कोई डाउट नहीं है? नो सर, सिर्फ मिसलेनियस। ओके। फरहान को डाउट है कुछ? नो सर। चलिए अब नेक्स्ट क्लास में आपको चैप्टर कौन सा लेना है, सेकंड लेना है कि फर्स्ट में कुछ और बताऊं मैं आपको? फर्स्ट में मिसलेनियस के डाउट पूछ लेना आप एक तो। मिसलेनियस एक्सरसाइज में आपको कुछ प्रॉब्लम आ रही होगी। अच्छा इसके आपको रोस्टर फॉर्म के तो आ ही गए सारे, यूनियन और इंटरसेक्शन वाले सम भी आ गए आपको। मल्टीप्लाई के सम आते हैं कि नहीं? यस सर। इस चैप्टर में मल्टीप्लाई के सम करें ना तुम, वो आते हैं कि नहीं आते हैं? सर आते हैं वो। नहीं आते हैं नहीं, जीनत को आते हैं? जीनत मल्टीप्लाई वाले सम आते यस सर। हैं आपको? यस सर। अरे आपको मल्टीप्लाई के सम आते हैं कि नहीं आते हैं? आते हैं पक्का? ठीक है। आप लोग अगर ऐसे बोलोगे कि डर के बोलोगे तो फिर मुझे कैसे पता चलेगा, ठीक है ना। चलो कोई बात नहीं, तो आपको सबको अच्छे से आते हैं ना? नहीं आते हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बोल देना या फिर कॉल करके बोल देना, तो मैं नेक्स्ट क्लास में वो वाले चैप्टर ले लूंगा, ठीक है। कंक्लूड करें क्लास? और कोई डाउट है? फरहान? नो सर। फरहान यस सर। यस सर। कंक्लूड करें? ओके नहीं। ओके स्टूडेंट, थैंक यू। हैव अ नाइस डे सर। सर तो गए नहीं।